उदित तो मैं। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? देख नहीं रहा है क्या कर रहा हूँ? सुन बे, मेरा और तेरी बहन का ब्रेकअप हो गया है और ये मेरा घर है, कोई होटल रूम नहीं। इसे लेके निकल यहाँ से, चल। अच्छा, मैं अब समझा। सोनिया ने तेरे साथ रिश्ता खत्म कर दिया है ना? तू कहीं वो मैरिज ऑफिस तो नहीं चला गया था? मतलब तुम लोग इंतजार कर रहे थे सब होने का ताकि मुझ पर हंस सको? हाँ, बुरा मत मान यार। अच्छा एक काम कर, चल मैं तेरे को एक मौका और देता हूँ। तू इस लड़की को ना एक लेटेस्ट गुची का बैग खरीद के दे दे। मैं फिर अपनी बहन सोनिया से एक बार बात कर सकता हूँ, तेरे लिए कन्विंस कर सकता हूँ कि तुझे अपनी लाइफ में एक बार। अगर तुझे इसके लिए गुच्ची का बैग चाहिए ना तो जाके रोहित साइकिल से मांग, मुझसे नहीं। अब इसको ले और दफा हो जा मेरे घर से, चल। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे ऐसे बोलेगा? तुझे तो मैं सोनिया का नौकर भी नहीं बनने दूंगा, समझा तू? इतना सारा प्यार, वक्त और पैसा दिया मैंने इस परिवार को और इनके लिए मैं एक नौकर ही हूँ। तू यहाँ से निकलेगा या फिर सिक्योरिटी को बुलाओ? वो शायद ये भूल गया कि ये जगह तो मुझे गिफ्ट में देने वाला था। मैंने देख लिया कि तुम लोग कितने बड़े बेशरम हो। वेट। हेलो, हाँ सिक्योरिटी, मेरे घर के अंदर कुछ लोग घुस आए हैं। आप यहाँ पर किसी को भेज सकते हैं क्या? तू पागल हो गया है क्या? देख, मैं सोनिया को सब कुछ बता दूंगा। अबे ओए, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ कि सोनिया और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वो मर चुकी है मेरे लिए। दरवाजा खोलिए। देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। निकल। ये घर मेरे किसी काम का नहीं है। सर्वेश, हेलो। हाँ सर्वेश, वो तुम्हारे किसी रिलेटिव को घर चाहिए था ना? हाँ, एक्चुअली मेरा एक घर अवेलेबल है DLG सेक्टर N के अंदर। हाँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, तो फिर कब मिल सकते हैं हम? सुषमा, क्यों रो रही हो? आज अगर सिद्धार्थ यहाँ होता तो 25 साल का होता। कैसा है वो, कहाँ है वो, ये चिंता मुझे खाए जा रही है। सही कह रही हो तुम। अगर सिद्धार्थ आज होता तो उसकी शादी मारवा खानदान में होती और शायद हम पोते पोतियों के साथ खेल रहे होते। अब बस करो। गुरुजी, सिद्धार्थ के हर जन्मदिन पे हम 1 करोड़ रुपए चढ़ावा चढ़ाते। 18 साल बीत गए, 18 करोड़ दे दिए। मुझे मेरा बेटा कब मिलेगा? बताइए पंडित जी। हर चीज समय के हिसाब से होती है, हमारे नहीं। ये चेन, इस चेन को पहले तो कहीं देखा है। अरे वो मेरी दादी ने मरने से पहले दी थी मुझे। वो मैं अब तुम्हारी वाइफ हूँ। ये तो वही चेन है जो सहगल फैमिली फोटो में उस छोटे बच्चे ने पहना हुआ था। मैम, पता लगाओ इस चेन का सहगल खानदान से क्या लेना देना है। जी मैम। और मुझे आदित्य शर्मा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। श्योर मैम। कॉलेज के बाद सोनिया ने मुझे अपने पापा की कंपनी में जबरदस्ती लगवा दिया। मैंने इस परिवार के लिए अपनी जी जान लगा दी और इस परिवार ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। रेजिग्नेशन लेटर। क्या हो रहा है ये सब? तुम सब लोगों का बोनस कैंसिल करवा दूं क्या? आदित्य, इस प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करो। हमें हर हाल में ये डील चाहिए, मतलब चाहिए। मैं नहीं करने वाला। क्या तेरी इतनी हिम्मत? अरे अगर सोनिया का साथ नहीं होता तो तुम आज किसी सड़े हुए नाले में पड़े होते। मैं अकेले 5 एम्प्लॉय से काम संभाल रहा हूँ इस कंपनी के अंदर। मैंने AI एल्गोरिथम को जनरेट किया है दिन रात जाग कर। आप जानते हैं, अगर मैं सोनिया के साथ ना होता ना तो ये कंपनी कहीं पर सड़ रही होती। इस कंपनी ने तुम्हें सब कुछ दिया है। अरे तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। नहीं,
मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। आदित्य, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब ड्रामा करोगे तो मैं तुम पे तरस खाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी? मैं जानती हूँ मैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं आ पाई इसलिए तुम नाराज हो, लेकिन असली बात तो ये है कि तुम वो जिंदगी मुझे कभी नहीं दे पाओगे जो मुझे चाहिए। तुम मुझे रोहित के पास जाने से नहीं रोक सकते। वही, अरे तुम हो क्या? एक मामूली सा लड़का जिसके पास कुछ नहीं है। रोहित के सामने तुम एक बारीक से छोटे से कीड़े के बराबर भी नहीं हो, समझे? देखो, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने मेरी बेटी को ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? हेलो। कहाँ हो तुम? मैं बस ऑफिस में ही हूँ अभी। अब हमारी शादी हो चुकी है तो हमें साथ रहना चाहिए। रहते कहाँ पर हो? अभी तो मेरे पास खुद का कोई घर नहीं है तो मैं। ठीक है, तो तुम मेरे साथ रहने आ जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आती हूँ। ठीक है, ओके। मुझे एक विला खरीदना है, अभी के अभी। मैं अपने हस्बैंड के साथ वहां रहूंगी। मैम, मुझे लगता है कि आपको अपनी असलियत छुपानी चाहिए। आपने जो ऐसे जल्दबाजी में शादी की है। ठीक है, विला ना सही, कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट, लेकिन आज शाम तक। जी मैम। उसको सच में मेरे साथ रहना है। छोड़ो इसे। तुम किससे बात कर रहे थे? तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। और हाँ, अब मैं शादीशुदा हूँ, समझी? और कितना झूठ बोलोगे तुम आदित्य? मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? बेवकूफ लड़की, हट जाओ मेरे रास्ते से, हटो। कहीं ये सच में तो हमें छोड़ के नहीं चले जाएगा? पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मेरा सबसे पालतू कुत्ता है। एक बार अच्छे से बात करूंगी तो वो खुद ही वापस आ जाएगा। इतने गट्स तो हैं तुम में। कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आदित्य के घर गया था और उसने सिक्योरिटी बुलवाकर मुझे वहां से निकलवा दिया। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना, मैं सहन नहीं कर सकता। वो ये सब मुझे मनाने के लिए कर रहा है उदित, तुम चिंता मत करो, ओके? वो खुद ही अपने घुटनों पे रेंगता हुआ मेरे पास आएगा और मुझसे भीख मांगेगा। ठीक है, तुम बस रोहित पे ध्यान रखना, हमारा सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। मैं जानती हूँ। हाय रोहित, क्या आज रात हम मिल सकते हैं? या श्योर। आदित्य, आदित्य, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, इतनी महंगी जगह पे क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे थे, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। कुछ लड़के बहुत डीट होते हैं। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कर रहे थे यहाँ पे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को शर्मिंदा करने की? ओह, मेरा पुराना क्लासमेट, इतने सालों बाद। वैसे यार तुम तो पहले से ज्यादा बदसूरत हो गए हो। तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो। आदित्य, बहुत हो गया, आज रोहित यहाँ है तो बात हो ही जाए। और सच ये है कि मैं हमेशा से रोहित को ही पसंद करती थी। बकवास बंद करो अपनी। भूल जाओ तुम उसे यार, मेरे ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम कहो तो मैं उसे। अबे यार सर्वेश, मैं शादीशुदा हूं। क्या? शादी होगी मेरी, और मेरी पत्नी मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ रही है। ये कब हो गया बिना मुझे बताए? हो गया बस। लंबी कहानी है। चीयर्स। आदित्य, सर्वेश, ये मेरी वाइफ है प्रीति। हाय। एंड प्रीति, ही इज माय जूनियर सर्वेश। तुम्हें इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिली? आदित्य, हमें जाना चाहिए, काफी लेट हो गया है। ठीक है सर्वेश, मिलते हैं। हाँ? चले।
प्रीति मारवा? मुझे इग्नोर करके चला गया। इतना ड्रामा कौन करता है? यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? लाइट्स ऑन। प्रीति, ये इतना बड़ा घर हमारा अपना है क्या? इसकी कीमत तो कम से कम 20 करोड़ होगी। हाँ, उतनी तो होगी। तुम यहाँ खड़े क्यों? चलो मेरे साथ। हाँ चलो चलो। बहुत अमीर लगती है। ये हमारा बेडरूम है। अब नहीं, मैं वो बाहर सोफे पे सो जाऊंगा, कोई दिक्कत? क्यों? अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। रोहित, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? क्या? मैंने आदित्य को छोड़ दिया और तुमने मुझे गिफ्ट प्रॉमिस किया था, भूल गए? ओह हाँ, वो दिमाग से निकल गया। एक मिनट। मैंने पहले ही उसकी गाड़ी में वो बड़ी डायमंड रिंग देख ली है, अब वो मेरी। ये लो। परफ्यूम बॉटल, वो रिंग का क्या हुआ? रोहित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको रुको, ओ शायद गड़बड़ हो गई यार। वो मेरे ड्राइवर ने ना गलती से गलत गिफ्ट रख दिया। मुझे लगा ही था, मैंने ना वो रिंग देख ली थी तो मुझे पता था कि वो गिफ्ट मेरे लिए ही है। हाँ हाँ, वो रिंग तुम्हारे लिए ही है। पापा ने मुझे बोला था कि वो रिंग सिर्फ प्रीति मारवा के लिए है, पर इसे वो बताने का कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा गाउन दोगे? वो बैग में है। हाँ मैं आ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। ये मंगा रही है मुझसे? ये क्या है ये? हाँ? मैं आ गया। ये वापस गए यार। मुझे नहीं देखना। मुझे अपने बाल सुखाने, मेरी मदद करो। अरे बाल मतलब? हेलो, मैंने आपको अदिति के पास भेज दी है। बचपन से ही अनाथ है और इसको 5 साल की उम्र में गोद लिया था किसी ने। सिद्धार्थ सहगल भी 5 साल की उम्र में गायब हुआ था। कहीं आदित्य सिद्धार्थ सहगल तो नहीं है? इधर आओ। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सफेद बाल था। मैं सोने जा रही हूँ। क्या प्लान है आज तुम्हारा? हाँ, वो मेरा एक जूनियर है ना, सर्वेश, उसके मामा से मुझे मिलना है। वो अपने फ्लैट की डील करनी है ना। इसके बाद शाम को हम लोग स्कूल रियूनियन करेंगे बस। गुड मॉर्निंग मिस मारवा। मेरा मतलब है मिस मारवा के असिस्टेंट। उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। तुम मारवा कंपनी की सीईओ की असिस्टेंट हो? हाँ हाँ, ये असिस्टेंट ही है। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हो।
नाइस। तुम आज रीयूनियन पे जा रहे हो और याद है ना, अब तुम मेरे पति हो, तो मेरी रिस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में है। अंदर ड्रॉअर में बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां रखी है, तो कोई अच्छी सी गाड़ी लेके जाना। बहुत सारी चाबी? ताज होटल के मैनेजर को कॉल करके कह दो कि रीयूनियन का स्वीट अपग्रेड कर दे आदित्य के नाम पर। और गाड़ी ऑफिस नहीं, सेगल हॉस्पिटल ले लो और मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आदित्य लग्जरी कार में आया है। आदित्य, आ गए तुम? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। हेलो सर। कैसे हो? सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। ये लो तुम्हारा इनविटेशन। एक टेक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसे मैं होस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें वहां आकर के काम देखना होगा, ठीक है? सर मैं आ जाऊंगा। ये क्या पार्शियलिटी हुई सर? आपने सिर्फ इसी को क्यों इनवाइट किया है? मैं मारवा ग्रुप में काम करता हूँ, पिछले 3 सालों से इंजीनियर हूँ वहां पर। मेरा इनविटेशन, मेरी मर्जी, ओके? आदित्य, मुझे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सर प्लीज डिनर तो करके जाइए ना। नो, आई एम गेटिंग लेट। हेलो आदित्य, मैं बस पहुंच रहा हूँ। नहीं सर्वेश है वो। सर एक्चुअली यहाँ से जा चुके हैं, तो मैं ही बस निकल ही रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ ओके। और कैसे हैं आप सब? अरे रोहित जी, आप आ गए, आइए प्लीज बैठिए ना। वेटर, खाना लाओ। आप लोग बैठिए, मैं निकलता हूँ। अरे रोहित जी अभी आए और तुम जाने की बातें कर रहे हो, उनकी बेइज्जती तो मत करो यार। तो अब आदित्य शर्मा, हमारी क्लास के टॉपर, हम सबको बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाई जाने की? जहां तक मुझे मालूम है तुम सोनिया की कंपनी में एक मामूली से एम्प्लॉई हो, है ना? सैलरी में कितने पैसे देती है वो तुम्हें? सैलरी? ये खबर बहुत पुरानी है, मैं इसकी कंपनी छोड़ चुका हूँ। बस करो आदित्य, अब तुम्हारी हैसियत ही क्या है? बेरोजगार हो तुम। वैसे मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है, बनोगे क्या तुम? मैं जस्ट डबल पैसे दूंगा तुम्हें। करेक्ट, ये जॉब इसके लिए परफेक्ट रहेगी। आदित्य यहाँ लग्जरी कार में आया है। कुछ भी मत बोलो तुम। आदित्य, तुम इतनी महंगी गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे लाए, शो ऑफ करने के लिए? वो क्या है ना सोनिया, मुझे किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ड्राइवर छोड़ो, तुम इस पालतू कुत्ते को अपना वॉचमैन रख लो, बहुत वफादार है ना? ये सब जापानीज फूड है, एक वर्ल्ड फेमस शेफ ने बनाया है। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एंड इंपॉर्टेंट वाइन भी है सर। 50,000 रुपए की एक प्लेट है ये। मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया है। ये वाइन और स्वीट अपग्रेड हमारे मैनेजर की तरफ से है, स्पेशल गेस्ट के लिए। कौन खास मेहमान? सर है ना, खुद आकर बता देंगे। क्या होटल के मैनेजर खुद यहाँ आएंगे? अरे उन्होंने तो मारवा ग्रुप के सीईओ के साथ काम किया हुआ है, उनसे मिलना किसी हीरो से मिलना कम नहीं है। इतना बिजी रहते हैं और वो खुद यहाँ आएंगे। रोहित के अलावा कौन हो सकता है? शैगल नाम के आगे सब अपना सर झुकाते हैं। प्रीति ये सब कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए करवा रही होगी। सोनिया तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैम ये लीजिए, टेस्ट के रिजल्ट आ गए। क्या इसका मतलब आदित्य ही सिद्धार्थ सहगल है? पूरी कहानी देखिए कुकू टीवी पर बिल्कुल फ्री में। आज ही शुरू करो फ्री ट्रायल।